हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ वाले चावल लेकर आई हूँ। वैसे भी आज जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है, तो आज के दिन जो है हम स्पेशल जो है वो मीठा ज़रूर बनाते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो फातिहा देते हैं उनके नाम का। तो आप भी ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपने घर में जो भी हो मीठा बनाएं, लेकिन ये गुड़ वाले चावल ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने खले खले और इतने अच्छे चावल बनेंगे और बहुत ही आसान है। जो पहली दफ़ा भी बनाएगा वो भी बना लेगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने सेला चावल लिए हैं 2 कप। उसको जो है अच्छा अगर रिज़ल्ट चाहिए तो 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने चावलों को जो है वो भिगो देना है। भिगोने के बाद अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर जो है हम 1.5 लीटर जो है वो पानी डाल देंगे और इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा देंगे और इसको बॉयल होने तक जो है उबालेंगे। अब जो हमने चावल भिगोए थे वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको जो है लगभग बॉयल होने के बाद 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें जो है चावल आपने चेक कर लेना है, चावल में एक कनी होना चाहिए, ताकि जो है प्रॉपर ना कुक हो। 75% जो है कुक होने चाहिए चावलों को और 25% ये कुक ना हो, यानी एक कनी इसमें रहनी चाहिए। तो जनाब ये इस स्टेज पे आ चुके हैं, तो अब हम इसको जो है ना छान लेंगे। 5 मिनट कुक हो चुके हैं हमारे चावल, तो अब हमने इसको अच्छे से छानना है। तो छानने के बाद क्या करना है कि हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेना, ताकि इसमें जितनी वो जो पिच वगैरह होती है, जिसके अंदर लेसलापन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो गुड़ वाले चावल है अक्सर जो है वो चिप चिप से बन जाते हैं, अब नहीं बनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, उसी ही कढ़ाई में जो है हमने 1 कप जो है दूध लेना है। हमने 2 कप चावल लिए थे, तो हम 2 कप ही इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे। बहुत परफेक्ट मीठा होगा आपका, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बहुत परफेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है, नाप के ले लेना है। और अगर आधा किलो मिसाल अगर बाज़ार से आप लेना चाहते हैं और नापना नहीं चाहते, तो बाज़ार वाले से आपने जब चावल लेने हैं आधा किलो, तो उनसे गुड़ भी आधा किलो आपने ले लेना है। तो बैलेंस इस तरह हो जाएगा। तो अब हमने इसको जो है ना इस स्टेज पे हल्की आंच पे जो है ना इसको जो है ना इसका शीरा बनाना। तेज़ आंच पे हमने नहीं इसका शीरा बनाना। अगर आप इसका तेज़ करेंगे तो ये इसका जो है मतलब ख़राब हो सकता है, ये पतीसा बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। लेकिन हल्की आंच पे आपने रखना है। इसमें आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने ये भी है कि आपने जब गुड़ डालना तो बिल्कुल साबुत भी नहीं डालना, ताकि आपका जल्दी से जो है ये शीरा बन जाए गुड़ का। तो उसको आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें ज़्यादा डालना है, मोटा मोटा हो, खैर है, कोई मसला नहीं है। अब इसको जो है हम छान लेंगे। छानने का मकसद हमारा ये है कि अगर गुड़ में कोई गंद वगैरह होगा, कोई तीले होंगे या कुछ भी होगा, तो वो इस छानने की वजह से निकल जाएगा। कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। तो ये हमारा मकसद था। अब जी हमने क्या करना है, उसी कढ़ाई में जो है इसको मैंने धो ली थी, इसी कढ़ाई को धोने के बाद इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे 1/4 कप। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपने और भी बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो इसमें आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 3 से 4 अदद जो है वो इलायचियाँ ले ली, वो इसमें डाल दी, ताकि ये अच्छे से कड़क जाए। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब ये है हमारे गुड़ वाले चावलों की ख़ास इंग्रेडिएंट्स, सौंफ। तो 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे। आँच मैंने बहुत स्लो रखी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, तेज़ नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज़ आँच कर लें जिसकी वजह से आपकी सौंफ जल जाए और आपके सारे ड्राई फ्रूट जल जाए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है नारियल डाल दिया, थोड़ा सा काजू डाल दिए, मेवा डाल दिया, बादाम थे उसका मैंने जो है गर्म पानी में डाल के उसको फिर मैंने इसके छिलके उतार दिया और उसको भी मैंने कट करके इसमें डाल दिया। आँच आप देख सकते हैं बहुत स्लो है। इसको जो है हमने लगभग जो है वो 1 से 1.5 मिनट ही कुक करना है, वो भी हल्की आँच पे। तो जनाब हमारा जो है 1 मिनट गुजर चुका है और ये देख सकते हैं। अब हमने जो शीरा बनाया था गुड़ वाला वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं बड़ी झटपट से हमारे जो हैं गुड़ वाले चावल बने और खाने में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ वगैरह बनाती होती थी, तो हम बहुत शौक़ से खाते होते थे। तो बहुत मुद्दत बाद हमने भी ये जो है गुड़ वाले चावल बनाए, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बिगनर्स हैं वो जो मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह उनकी रेसिपी बहुत परफेक्ट बनेगी।
तो सेम आपने फॉलो करना है। और जनाब हमने जो चावल बॉईल किए थे और उसको जो है हमने अच्छे से पानी से धो लिया था ताकि इसकी जो चिपचिपा पानी है, क्योंकि अक्सर हम लोग जब पहले खाते थे गुड़ वाले चावल तो वो बहुत लेसला होता था, वो चिपचिपे से होते थे। वो इसी वजह से होते थे कि हम लोग जो है ना चावल का लेसपन नहीं निकालते थे, पहले से बॉईल नहीं करते थे, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी। तो जनाब अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको जो है हमने 5 मिनट जो है वो दरमियानी आंच पे पकाना है। 5 मिनट के बाद जब आपके हो जाए तो आपने क्या करना है, एक तवा लेना है और उसके ऊपर आपने जो है ना इसको दम पे लगा देना है। उसके ऊपर जो है आप एक भारी सी चीज़ रख दें। भारी सी चीज़ रखने का मकसद हमारा ये होता है कि जब इसको दम लगे तो वो प्रॉपर लगे। तो हमने इसको 20 मिनट के लिए छोड़ना है और तवा हम इसलिए रखते हैं ताकि नीचे से ये लग ना जाए, क्योंकि मेरा बर्तन थोड़ा सा पतला था तो उसको लगने का ज़्यादा खदशे आते हैं। अगर आपको मोटा हो और आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपके चावल नहीं लगेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया कि ये कहीं जल ना जाए। तो माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं गुड़ वाले मैंने 20 मिनट बाद चेक किए कि ये कंफर्म हो चुके हैं, क्योंकि उसके बाद आपने जब 5 मिनट बाद आपने दरमियानी आंच पे पकाना है तो उसके बाद आपने ढक्कन नहीं उठाना, ढक्कन आपने नहीं उठाना और उसके फ़ौरन बाद ही आपने इसको दम पे लगा देना है। तो माशाल्लाह से चावल तो हमारे कुक थे लेकिन थोड़ा सा उसमें पानी था, तो मैंने क्या किया उसको 5 मिनट के लिए दोबारा से जो है दम पे लगा दिया। तो हमारे चावल जो है परफेक्ट दम तो हो चुके थे, थोड़ा सा इसमें पानी था तो वो मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाया। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, आप 25 मिनट लगा लीजिएगा। मेरे 25 मिनट जो है वो प्रॉपर जो है वो दम हो चुके थे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं मैंने चावल जो है तैयार हो चुके हैं। इतने खले खले, इतने ज़बरदस्त और इतने यमी आपके ये चावल बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब अपने घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे गुड़ वाले चावल जो हमारे पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ दादियाँ बनाया करती थी, आज हमने वो पुरानी याद ताज़ा की है। और इंजॉय करें। चावल तो हम मीठे बहुत खाते रहते हैं, ज़र्दा वाले भी खाते रहते हैं, गुड़ वाले जो है वो सर्दियों में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमारे चावल जो है इस वजह से इतने खले बने हैं क्योंकि हमने इसकी पीछ निकाल दी थी। और बहुत कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये गुड़ वाले चावल किसी घर में बने हुए, ऐसे लगेगा लाइक जैसे आप बाज़ार से लेके आए हो। बाज़ार में जब देगी बनाते हैं गुड़ वाले चावल, लाइक ऐसे आपको लगेंगे। तो आपने इसको डेकोरेट करना हो और उसमें थोड़ा सा और आपने ऐड करना हो ड्राई फ्रूट वगैरह तो वो ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा।